क्या अमेरिका और इंडिया की दोस्ती टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है और अब मार्को रूबियो खुद उसे बचाने भारत आ रहे हैं? ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये इंडो पैसिफिक पावर पॉलिटिक्स का इमरजेंसी रिपेयर मिशन बन चुका है। कुछ साल पहले तक इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कहलाते थे, लेकिन फिर शुरू हुई टैरिफ वॉरफेयर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन इंपोर्ट्स पर भारी टैरिफ्स लगाए और दिल्ली को महसूस हुआ कि वॉशिंगटन पार्टनरशिप नहीं प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा है। भारत के पॉलिसी मेकर्स के मन में एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या अमेरिका सच में भरोसेमंद अलाई है या सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इनविजिबल कैरेक्टर है चाइना। अमेरिका चाहता है कि इंडिया बीजिंग के खिलाफ उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पिलर बने, लेकिन इंडिया अब किसी एक कैंप में फंसना नहीं चाहता। इसीलिए अब क्वाड को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका को डर है कि अगर इंडिया दूर हुआ तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की पूरी फाउंडेशन हिल सकती है। लेकिन रूबियो की इस विजिट का सबसे बड़ा मुद्दा डिफेंस नहीं ऑयल है। मिडिल ईस्ट टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस ने इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया है। अब अमेरिका इंडिया को रशियन ऑयल के ऑल्टरनेटिव्स ऑफर कर रहा है, यूएस क्रूड, वेनेजुएलन ऑयल और नए एनर्जी रूट्स। लेकिन इंडिया की विदेश नीति अब बदल चुकी है। दिल्ली साफ समझ चुका है कि किसी भी सुपर पावर पर पूरी डिपेंडेंस भविष्य में स्ट्रेटेजिक ट्रैप बन सकती है। इंडिया आज अमेरिका के साथ पार्टनरशिप चाहता है, लेकिन अलाइनमेंट नहीं। यही कारण है कि इंडिया एक साथ क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी। मार्को रूबियो शायद टेम्पररी टेंशंस को काम कर दें, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या अमेरिका और इंडिया फिर से पुराने स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट तक पहुंच पाएंगे या दुनिया एक नए मल्टीपोलर पावर बैलेंस की तरफ बढ़ चुकी है? क्या आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका के और करीब जाना चाहिए या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय बताइए और ऐसी ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।